सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। हमारे पाठ का नाम है कपटी मित्र। कपटी का अर्थ होता है धोखा देने वाला या धोखेबाज। एक मगरमच्छ और बंदर की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक नदी थी जिसमें मगरमच्छ रहता था और नदी किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था जिसपे एक मगरमच्छ बंदर रहता था। बंदर रोज दिन जामुन फलता था और खूब सारे फल खाता रहता था और उसी नदी में जो मगरमच्छ था वो भी जामुन जो बंदर खाता था उसके गिरे हुए थोड़े बहुत जामुन वो भी खा लिया करता था। उसे जामुन खाकर बहुत अच्छा लगा। जामुन का फल उसे बहुत मीठा लगा। एक दिन उसने बंदर से कहा कि बंदर भाई, ये फल तो बहुत मीठे हैं, थोड़े से फल मेरे लिए गिराओगे? तो बंदर ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद बंदर रोज फल गिराता और मगरमच्छ और बंदर दोनों फल खाते थे। इस तरह दोनों में बातचीत करते करते काफ़ी दोस्ती हो गई। ये सिलसिला प्रतिदिन चलता रहा। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि आज मैं थोड़े से फल अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाऊंगा और वो थोड़े जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी वो फल खाती है तो उसे बहुत ही मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा कि तुम्हारा मित्र जो है वो तो रोज़ ऐसे मीठे फल खाता होगा। तो मगरमच्छ ने कहा हाँ, वो तो पेड़ पे रहता है और रोज़ दिन खाता है। तो मगरमच्छ की पत्नी बोली कि जब वो इतना मीठा फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तुम अपने मित्र का कलेजा लाकर मुझे दो, नहीं तो मैं अन्न त्याग दूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी, अन्न छोड़कर। उसके बाद मगरमच्छ बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपने मित्र का कलेजा कैसे ला सकता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी इतनी जिद करती है कि पत्नी के जिद के आगे वो विवश हो जाता है। फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं किस तरीके से बंदर का कलेजा लाकर पत्नी के हवाले कर दूँ। फिर वो सोचते सोचते उसके मन में एक उपाय सोचता है और वो सोचता है कि ठीक है, मैं बंदर को अपने घर निमंत्रण देकर बुलाऊंगा और जो ही मेरे साथ वो आएगा मैं पत्नी के हवाले उसे कर दूंगा। ऐसा सोचकर वो जाता है, बंदर को निमंत्रण देता है खाने का। फिर वो बोलता है, बंदर जाता है बंदर के पास तो बोलता है कि बंदर भाई, आज हमारी पत्नी बहुत ही नाराज़ है। तो बंदर बोलता है क्यों, क्या हो गया? तो वो बोलता है कि मेरी पत्नी बोलती है कि तुम रोज़ दिन अपने मित्र का जामुन मित्र का खा लेते हो और अपने घर से उसे कभी कुछ नहीं खिलाते हो। तुम आज जाओ और अपने मित्र को निमंत्रण दो खाने का। मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी और हम सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद बंदर बोलता है कि ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन तुम तो जल के अंदर पानी के अंदर रहते हो, मैं कैसे जा पाऊँगा। तो मगरमच्छ बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा घर तो एक हरे भरे टापू पे है। टापू का अर्थ होता है जो पानी के बीच में भूमि होती है, उसी को टापू बोलते हैं। तो वो अपनी पीठ पे बंदर को बिठाता है और चल पड़ता है। जब बंदर बीच पानी में जाता है तो मगरमच्छ सोचता है कि अब तो मैं इसे यहाँ तक ले आया हूँ, अब मैं इसे बता ही देता हूँ। अब तो बंदर हमारे चंगुल में पूरी तरह से फंस गया है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। फिर यही सोचकर वो बोलता है कि बंदर भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी पत्नी तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। बंदर थोड़ी देर के लिए परेशान होता है, लेकिन वो जल्दी ही जवाब देता है कि अरे ऐसी बात थी तो तुम पहले बताते, मैं तो अपना कलेजा पेड़ के ऊपर ही रखता हूँ। फिर ये मगरमच्छ बोलता है कि अच्छा अब क्या होगा। तो उसने कहा कि अब चलो पीछे मुड़ो और जहाँ से आए हैं वहीं लेके मुझे चलो। वो लेके जाता है पेड़ के पास। ज्यों ही पेड़ के पास जाता है तो बंदर तुरंत छलांग लगाता है और तेज़ी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसने अपने मित्र से, मगरमच्छ से कहा कि मूर्ख, तुम्हें नहीं मालूम कि अपना कलेजा भी कोई अपने से अलग रखता है क्या? तुम हमारे मित्रता के काबिल नहीं हो, चले जाओ, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज से कभी मित्रता नहीं कर सकता और तुम हमारे लायक नहीं हो। यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर धोखे से कभी यहाँ आ भी गए तो मैं तुम्हारा स्वागत ईंट पत्थर से करूँगा। और ऐसा कहकर वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है
कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें लालच नहीं करना चाहिए, जैसा कि मगरमच्छ की पत्नी ने किया था। मगरमच्छ की पत्नी के लालच के कारण उसे अपने मित्रता से भी हाथ धोना पड़ा और जामुन भी उसे नहीं मिला। और दूसरा, हमें धोखेबाज कपटी लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, आप इसे पढ़ोगे और इसका शब्दार्थ लिखकर याद करोगे। थैंक यू।